लिफ्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, देखो पीछे। लेकिन इस दरवाजे से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये क्या, ये सब क्या हो रहा है आखिर? ओह, नीचे देख के जरा मैडम, कहीं उस बेचारे के हाथ पर पैर ना रख दो तुम। ये तो तुम्हारा बेटा लग रहा है मुझे। मॉम, मॉम बचा ले मुझे, मॉम मुझे बचा ले। बेटा, बेटा, बेटा हाथ मत छोड़ना। मॉम हाथ मत छोड़िएगा मेरा, मुझे बचा ले। मॉम बेटा हाथ मत छोड़ना बेटा। मॉम हाथ मत छोड़िएगा, बचा लूंगी। बेटा हाथ नहीं छोड़ना बेटा, नहीं छोड़ना। इस दर्द को महसूस करो। तुम्हारे बेटे ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। महसूस करो इस खौफ को जब वो इस ऊंचाई से नीचे गिरा होगा। उसकी मां के बारे में सोचो, उसे भी इतनी ही तकलीफ हुई होगी जितनी तुम्हें हुई अभी। सारी जिंदगी वो इसी अजियत में गुजारेगी अब। देखो, तुम उन तमाम लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो जिन्होंने तुम पर जुल्म किए। सिर्फ और सिर्फ अपने इस पत्थर दिल के बारे में सोचो जिन्हें तुमने तकलीफ पहुंचाई। उनके बारे में सोचो। आप ठीक तो है ना मैडम? वो लिफ्ट बंद हो गई थी, पता नहीं कैसे। वकील से राब्ता करो, कहो कि केस वापस ले ले। क्या? और जो बच्चा मरा था उसकी माँ का नंबर है, उससे मिलना है मुझे। लेकिन किस लिए मैडम? माफी मांगनी है उससे। माफी मांगनी है? आप ठीक तो है ना मैडम? देखो तो जरा, कहीं हमारी मैडम पागल तो नहीं हो गई? समझ नहीं आ रहा कुछ। चाहे कोई साइंटिस्ट हो, कोई कितना भी खुद को हीरो समझे, मेरे दोस्त जोंजे के आगे सभी फेल हो जाते हैं। वैसे तुम्हारे पास जबरदस्त टैलेंट है ना? अगर हम चोरी चकारी ना करते तो सारी दुनिया को मैं तुम्हारा ये टैलेंट दिखाता कि देखो मेरा दोस्त कितना सही है। लेकिन फिलहाल ये बस भी नामुमकिन करो है। यार। वैसे तुम हिप्नोटाइज कैसे करते हो? वाह यार, इसे तो तुम्हें ये बताना ही पड़ेगा। ये जानने के लिए ये कितना बेताब था, इसीलिए आज इसने अपनी जुबान खोली। ऐसा है क्या? इसकी शुरुआत होती है आंखें मिलाने से। आंखें और दिमाग कनेक्ट होने चाहिए। उसको हमने पहले एक स्कैम मैसेज भेजा और जब उसने लिफ्ट में नंबर 17 देखा तो वो हिप्नोटाइज हो चुकी थी। उसके बाद पैटर्न इंटरप्ट। उसके बाद वो ऐसी दुनिया में खो जाता है जो मैंने बनाई होती है। इस सब की शुरुआत आंखों से होती है। वो वही देखता है जो मैं सोचता हूं। असल खेल आंखों का होता है मेरे दोस्त, आंखों का। कुछ समझ आई तुम्हें? अरे बुज़दिल, ये बच्चों के बस की बात नहीं है। तुम बस गेम्स वगैरह खेलो बच्चे। बच्चे? कोई बात नहीं, तुम निकालो, मैं नजर रखती हूँ। वैसे तो इस इलाके में सभी अमीर लोग रहते हैं और वो नए कपड़े फेंक देते हैं। और वैसे अगर तुम्हें मुफ्त का खाना खाना हो तो सिविल स्टेशन चली जाना, वहाँ हम जैसे गरीबों को मुफ्त का खाना दिया जाता है। वैसे तुम ये कपड़े पहनने के बाद बहुत ही प्यारी लग रही हो। हम जैसी लंबी लड़कियों पर सब कुछ अच्छा लगता है। ये कोट जो तुमने पहना है ना, बहुत ही महंगा लगता है। जब मैं अमीर हुआ करती थी ना, तो हर हफ्ते इस किस्म के कोट बदलती रहती थी। कोई हैसियत नहीं थी इनकी मेरे सामने। वैसे कहाँ से हो तुम? मैं समंदर पार से। ओ अच्छा, मतलब दूसरे मुल्क से हो। मैं भी पहले सिर्फ पेरिस और मिलान जैसी जगहों पर शॉपिंग करने के लिए जाया करती थी। कई मुल्क घूमी हूँ मैं।
और फिर मैं बैंक करप्ट हो गई और मेरी पूरी फैमिली तबाह हो गई, सड़क पर आ गई और अब मैं इन गलियों में दिन रात भटकती रहती हूँ। खैर तुम सियोल क्यों आई हो? मैं यहाँ जॉन्जी को ढूंढने आई हूँ। अपने बॉयफ्रेंड को? रहता कहाँ है वो, डैची या डोंग में? उसने कहा वो सियोल में रहता है। नंबर है उसका? फोन नंबर? ओह बेचारी, तो उसने तुम्हें नंबर दिए बगैर ही तुमसे अपना पीछा छुड़ा लिया, और उसके बावजूद भी तुम यहाँ तक आ गई उसे ढूंढने के लिए। हाय, तुम्हें अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। वो क्या होता है? उसने कभी तुम्हारे सामने किसी खास जगह का नाम लिया था? उसने ना चाहते हुए भी तुम्हारे सामने उस जगह का जिक्र किया होगा जहाँ वो आया जाया करता था। तो तुम्हें ना उसे उसी जगह पे ढूंढना चाहिए। बिल्डिंग 63। जल्दी जल्दी आ जाए, जल्दी आए जल्दी। बस कार्ड कहाँ है तुम्हारा? पैसे? पैसे हैं। ये तो बहुत कम है। अच्छा ठीक है, यहाँ रख दो और बैठ जाओ। बहुत शुक्रिया। 어떤 말보다 의미가 있어. 난 그걸 느껴. 지난 밤 꿈에 환히 웃으며 바람처럼 불던 그대, 혼자 걷던 길, 혼자 줬던 꿈, 이제 내 곁에 그대가 있어. 오래오래 기억이 날까. 어쩌면 내게 좀 더 가까이 와요. 그대를 더 느낄 수 있게. 내 마음이 그대에게 기울어가요. 조금씩 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 혼자였던 밤. अगर मैं वहाँ